हवेली में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद एक ऐसे राज सामने आ रहे थे जिन्होंने पूरे परिवार की जिंदगी बदलकर रख दी थी। राजनंदिनी का नाम अब सिर्फ एक पुरानी याद नहीं रहा था, बल्कि हर नई घटना उसी से जुड़ती दिखाई दे रही थी। अनु जितना इस रहस्य से दूर जाने की कोशिश करती, उतना ही वह उसके करीब पहुंचती जा रही थी। लेकिन इस बार जो सच सामने आने वाला था, उसने अनु की दुनिया पूरी तरह हिला दी। सुबह का समय था। हवेली में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अनु के मन में अजीब सी बेचैनी थी। पिछली रात फिर उसे वही सपना आया था, लंबा अंधेरा गलियारा, पायल की आवाज और सफेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की जो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, सच जानने का समय आ गया है। अनु डरकर नींद से उठ गई थी। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उधर आर्यवर्धन लगातार महसूस कर रहा था कि अनु किसी बड़ी परेशानी में उलझती जा रही है। वह उसे खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कोई नया रहस्य सामने आ जाता। तभी सुबह सुबह सिद्धि माता हवेली पहुंचती है। उनके चेहरे पर इस बार अजीब सी गंभीरता होती है। वह सीधे अनु के पास जाती है और कहती है कि अब समय आ गया है कि उसे राजनंदिनी का असली सच पता चले। यह सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्यवर्धन भी हैरान रह जाता है। वह सिद्धि माता से पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जो अब तक सबसे छुपाया गया। लेकिन सिद्धि माता बिना कुछ बोले अनु को हवेली के पुराने बंद कमरे की तरफ चलने के लिए कहती हैं। यह वही कमरा था जहां जाने के बाद हमेशा कोई न कोई डरावनी घटना होती थी। गायत्री देवी यह सुनते ही घबरा जाती है। वह सिद्धि माता को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार सिद्धि माता साफ कह देती हैं, अगर अब सच नहीं बताया गया तो बहुत देर हो जाएगी। पूरा परिवार तनाव में आ जाता है। उधर अनु डरते हुए सिद्धि माता के साथ ऊपर पुराने कमरे तक पहुंचती है। कमरे का दरवाजा सालों से बंद था। जैसे ही सिद्धि माता पुरानी चाबी से दरवाजा खोलती है, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आता है। कमरे के अंदर हर तरफ धूल जमी होती है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी होती हैं। बीच में एक बड़ा शीशा रखा होता है, जिसके ऊपर सफेद कपड़ा पड़ा होता है। अनु धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। तभी अचानक पायल की वह